गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एडमिशन पार्टनर में ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्कस करेंगे। IFR इज ए रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स टू मीट द फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। फर्म ने जो भी इन्वेस्टमेंट मार्केट में किया है, अगर उसकी वैल्यू फॉल हो जाती है तो उसको रिकवर करने के लिए बनाया जाता है IFR, आउट ऑफ प्रॉफिट। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो कितने केसेस के? फर्स्ट है व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम। नंबर 2, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज लेस देन द बुक वैल्यू। थर्ड, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज मोर देन द बुक वैल्यू। तो डिफरेंट केसेस हैं, डिस्कस करेंगे थ्रू द क्वेश्चन। A, B and C sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2 decide to admit D as a new partner। तो ABC तीन पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स, जिनका रेशियो 4/9, 3/9, 2/9, and they decide to admit D as a new partner with effect from 1st April 2020 and extract of their balance sheet as at 31st March 2020। तो extract balance sheet है पुराने पार्टनर्स की liabilities, investment fluctuation reserve 18,000 and assets investment book value 2 lakh। So the accounting treatment of IFR under the following different cases। First, if there is no other information, तो जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये माना जाएगा कि जितनी बुक वैल्यू 2 लाख है उतनी मार्केट वैल्यू है 2 लाख। नेक्स्ट नंबर 2, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख, तो फर्स्ट और सेकंड की सेम एंट्री हो जाएंगी। नंबर 3, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,91,000 rupees। Number 4, if the market value of investment is 2,18,000। So whenever the market value and book value of investment are the equal, when market value is less than the book value of investment and when market value more than the investment। तो करेंगे इस सवाल को वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस आर द सेम। जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू गिवन इन क्वेश्चन 2 लाख एंड मार्केट वैल्यू नो इन्फॉर्मेशन, तो ये माना जाएगा 2 लाख। तो सबसे पहले हम इसमें 18,000 IFR बैलेंस गिवन है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर्स। तो एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट, और ये होगा 4/9 ओल्ड रेशो, 3/9 एंड 2/9 ओल्ड रेशो में। तो 18,000 को बांट दीजिए, तो 18,000 इंटू 4/9 तो हो जाएगा 9 2 जा 18, 2 4 जा 8, तो आ जाएगा 8,000 एज कैपिटल अकाउंट। बी में आएगा 18,000 इंटू 3/9, 9 2 जा 18, 2 3 जा 6,000, रिमेनिंग 4,000 टू सी। नरेशन बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो 4:3:2। ओके, इसके बाद है केस नंबर थर्ड, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में सेम एंट्री होगी। अब है थर्ड केस, इफ़ द मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट इज़ 1,91,000, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट आपकी बुक वैल्यू 2 लाख है उसकी वैल्यू अब 1,91,000 है, यानी 9,000 का लॉस हो गया। तो अब आपकी एंट्री कैसे होगी? मार्केट वैल्यू 1,91,000 एंड बुक वैल्यू 2 लाख इन्वेस्टमेंट। तो इस कंडीशन में जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ये 18,000 पार्टनर्स में नहीं बटेगा, क्योंकि 9,000 का आपका फॉल हो चुका है इन्वेस्टमेंट वैल्यू। तो अब हम यहाँ पर करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट में 9,000 ट्रांसफ़र कर देंगे और बाकी कितना बचा आपका 9,000 वो 4:3:2 में डिवाइड कर देंगे तीनों में। तो टू A's कैपिटल अकाउंट, टू
B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट। तो 432 में बांट दीजिए 9000 को, तो 4/9 हो जाएगा। 9 1 जा 9, 4000, 3000, 2000। नरेशन हो जाएगी बी फॉल इन इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड excess of investment fluctuation reserve transferred to old partners in old ratio। क्लियर? तो इस प्रकार से 18,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में पूरा ट्रांसफ़र नहीं होगा पार्टनर्स में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में 9,000 का लॉस है। तो इसको रिकवर किया, बाकी को पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। अब करेंगे केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या है? इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,18,000। अब मार्केट वैल्यू कितने इन्वेस्टमेंट की? 2,18,000। बुक वैल्यू 2 लाख है। अब 18,000 आपका इन्वेस्टमेंट क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कितना हो गया? 18,000। ये भी प्रॉफिट है पार्टनर्स के लिए, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी प्रॉफिट है। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन ट्रांसफ़र करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट। अब वही चला जाएगा 8,000, 6,000 एंड 4,000। ठीक है, यानी कि 18,000 का 4/9 था। तो कैसे निकला 8,000? 18,000 का 4/9 ओल्ड रेशियो। तो 8,000 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 2 जा 4। नरेशन कर देंगे बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, इसके बाद हम दूसरी एंट्री करेंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 18,000 टू रिवोल्यूशन अकाउंट 18,000। बी एसेट्स इंक्रीज्ड। इसके बाद हम इसको प्रॉफिट मानकर रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट करेंगे और पार्टनर्स में बांट देंगे। A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट, और सेम आ जाएगा 8,000, 6,000, 4,000। और नरेशन हो जाएगी बी प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन ट्रांसफर टू all partners capital account in old ratio। तो स्टूडेंट्स, हमने सीखा जब भी मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन बुक वैल्यू होगी तो वहाँ पर वो भी प्रॉफिट माना जाएगा, और जो IFR है वो तो पूरा अमाउंट ट्रांसफ़र होगा इन ओल्ड रेशियो बिटवीन पार्टनर्स। और इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि एसेट्स इंक्रीज हो रही है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो जाएगा एट द टाइम ऑफ इंक्रीज, और जब प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओनली ओल्ड पार्टनर्स, ऑल ओल्ड पार्टनर। तो थैंक यू बच्चों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट वीडियो।